नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग ने सुझाव और मांगे भेजने की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। आयोग ने साफ कर दिया है कि ये आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने हितधारकों, कर्मचारियों, संगठनों और पेंशन भोगियों को अपने सुझाव भेजने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। आयोग के ताज़ा आदेश के मुताबिक अब ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 तय कर दी गई है। इससे पहले ये समय सीमा 31 मई 2026 तय की गई थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुझाव केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। हार्ड कॉपी, ईमेल या पीडीएफ के जरिए भेजे गए ज्ञापनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग का कहना है कि 15 जून के बाद किसी भी तरह का विस्तार नहीं दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था और उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मिला है। अनुमान है कि आयोग अपनी सिफारिशें साल 2027 के मध्य तक सरकार को सौंप सकता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। ऐसे में रिपोर्ट लागू होने में देरी होने पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बकाया राशि यानी एरियर का लाभ भी मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आयोग की सिफारिशें 2028 में लागू होती हैं तो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की अवधि का एरियर कर्मचारियों को दिया जा सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों और वेतन बढ़ोतरी के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार मामला सिर्फ सामान्य वेतन संशोधन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई बड़े और महंगे प्रस्ताव रख दिए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA के उस फॉर्मूले की हो रही है जिसमें अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो कई वरिष्ठ अधिकारियों की बेसिक सैलरी 400% तक बढ़ सकती है। सरकारी सूत्रों और कर्मचारी संगठनों के बीच चल रही चर्चाओं से साफ है कि इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें पिछले वेतन आयोग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। वहीं सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इतनी बड़ी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का असर सीधे सरकारी खजाने पर पड़ेगा। यही वजह है कि आयोग के भीतर अब संतुलित फॉर्मूले पर भी चर्चा तेज हो गई है। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।